हेलो फ्रेंड्स, हम आपके फेवरेट यूट्यूबर्स रोबो ब्रदर्स आज आपको फ्रेंच सिखाने जा रहे हैं। अगर आपको ये फ्रेंच सीखना और जानना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछा था कॉमा तोता बैल। चिंता मत करिए, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इसका मतलब भी बता देता हूँ। कॉमा तूता बेल का मतलब है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आई एम फाइन। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, लेट स्टार्ट। अब पहले हम स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ए टू जेड। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है। फ्रेंच जैसे इंग्लिश में ए टू जेड है वैसे ही फ्रेंच में भी ए टू जेड ही रहेगा। ठीक है, इसमें द को एल कहते हैं, ल यानी द अल्फ़ाबेट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके घर में भी अनवीरा होता होगा, उसे हम कहते हैं, जिसे वार्डरोब कहते हैं इंग्लिश में, कपबोर्ड भी कह सकते हैं। उसी को हम फ्रेंच में कहेंगे ए फॉर आर्मोर, ए फॉर आर्मोर। फिर हम बात करेंगे बी फॉर आप आप इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे बी फॉर बेबे, जिसे बेबी कहेंगे। ठीक है, ये एक फेमिनिन वर्ड है। अब उसके बाद ये सी फॉर, जो सी फॉर आप देख सकते हैं पिक्चर में कैट होता है, तो हम फ्रेंच में इसे कहेंगे चैट, जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड है। ठीक है, अब हम डी फॉर आप जैसे कहते हैं झंडा, तिरंगा, वो ड्रेप्यू यानी हमारा झंडा, ड्रेप्यू यानी फ्लैग, ये मैस्कुलिन वर्ड है ड्रेप्यू। उसके बाद ई यानी जो पोस्ट लेटर, इसमें आप अपना पोस्ट करते हैं फ्रेंड्स को, तो पोस्ट हम एक इन्वॉल्व में करते हैं, इंग्लिश में जैसे कहते हैं। तो हम इसे फ्रेंच में कहेंगे इन्वॉल्पे। क्या कहेंगे? इन्वॉल्पे, जो कि एक फेमिनाइन वर्ड है। उसके बाद लीफ एक कॉमन वर्ड है, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो पेड़ों में लगता है। तो लीफ भी एक फेमिनिन वर्ड है, इसे कहेंगे फ्यूल। क्या कन्वर्सेशन होगी इसकी? फ्यूल। अगला हमारा वर्ड हो जाएगा गिटार, जिस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गिटार, ये एक मैस्कुलिन वर्ड है, इसे कहेंगे गिटारे। क्या कहेंगे? गिटारे। अभी हमारे पास दूसरा, अब एच फॉर मैस्कुलिन वर्ड है ये, जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं इंग्लिश में। पिक्चर से आप समझ सकेंगे, हेलीकॉप्टरे। क्या कहेंगे? हेलीकॉप्टर। लेट कंटिन्यू। अब हमारे पास है इग्लू, आई फॉर इग्लू, यहाँ जो स्नो एरिया में होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इग्लू भी एक मैस्कुलिन वर्ड है। पिक्चर इग्लू मैस्कुलिन वर्ड, इसे कहेंगे इग्लो। क्या कन्वर्सेशन होगी? इग्लू। वेरी गुड। अब हम, ये एक एनिमल है, सॉरी, जे फॉर जोर, इसे हम जैसे गुड मॉर्निंग में बोलते हैं बॉन्जूर यानी होता है गुड मॉर्निंग। मैं बॉन के बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। यानी जोर, जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है डे, यानी आज का दिन कैसा है। जोर, व्हाट्स अ डे, जोर, तो इसका मतलब होता है अ डे। ओके, अब जैसे हम जानते थे के फॉर के, ओके, के फॉर कोआला, एक मैस्कुलिन वर्ड है, इसका डायरेक्ट वही शब्द हमें वहीं पे कहना है। फ्रेंच और इंग्लिश में दोनों में ये सेम है। ठीक है, तो हम किसे कहेंगे? कोआला। क्या कहेंगे? कोआला। वेरी गुड। अब हमने इन्वॉल्व पढ़ा था, इन्वॉल्व में हम डालते हैं एक लेटर, तो इस लेटर को ये एक फेमिनाइन वर्ड है, जबकि जो इन्वॉल्व था वो एक मैस्कुलिन वर्ड था। तो अब इस लेटर को हम कन्वर्सेशन में लेंगे लेट्रे। व्हाट इज द कन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? लेट्रे। वेरी गुड।
अब हम अगले है ना अगला वर्ड एल एम। वेरी गुड। एम, आप अपने घर में रहते होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मैसन। क्या कहेंगे? Mason. जो कि एक फेमिनाइन वर्ड है और इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन है हाउस। यानी आप अपने है ना दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने हाउस की जगह ये मैसन बोल के, इससे सब समझ जाए कि आपको भी फ्रेंच आती है। तो फ्रेंच एक आउट कंट्री लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए सीखना जरूरी होता है। तो अब एम के बाद आता है एन। एन फॉर नेशन, यानी जिसका मतलब होता है तैरना, स्विमिंग, जो कि एक फेमिनाइन वर्ड है। ओके। उसके बाद कंप्यूटर, मैस्कुलिन वर्ड है, जो कि इसे कंप्यूटर नहीं कहेंगे, ओ से इसका नाम हो जाएगा ऑर्डिनेटर। क्या कहेंगे? Ordinator. जिसका मतलब होता है कंप्यूटर। ओके। उसके बाद पैरट, जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड है, इसे कहेंगे हम फ्रेंच में पैराक्यूट। क्या कहेंगे? Parakeet. वेरी गुड। अब अगला आपका है क्वेश्चन मार्क का साइन, तो इसे हम कहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन के जो आखिर में लगता है उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, तो वो क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो इसे हम है ना, ये एक फेमिनाइन है, तो इसे भी हम फ्रेंच में भी क्वेश्चन ही कहेंगे। ओके। अब बारी आती है हमारे सन की। सन, जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड है, पिक्चर, इसे कहेंगे हम सोलियर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? Solian. वेरी गुड। एस के बाद टी। ओके, क्यू आर एस टी। अब टी फॉर डब्ल्यू, यानी आपका ब्लैक बोर्ड जहाँ पे है ना टीचर्स या मैडम या सर आप राइट करते हैं चौक से, क्या कहेंगे? ब्लैक बोर्ड, जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड है, इसको है ना फ्रेंच में क्या कहेंगे? W. वेरी गुड। अब अगला हमारा है यू। जैसे यू से हम क्या कह सकते हैं? यू से आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं अलग अलग जगह पर, फैक्ट्रीज तो होती ही है, तो उसे फ्रेंच में पर हम यू से कहेंगे। तो यू फॉर हम कहेंगे यूसाइन। क्या कहेंगे? Usain. वेरी गुड। अब यू के बाद आता है वी। वी फॉर हम यहाँ पे बाईसाइकिल है, पर बी नहीं, ये इट इज द इंग्लिश वर्ड, हम इसे फ्रेंच में कहेंगे, जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड है, साइकिल। यानी आप अपनी बाईसाइकिल को भी इस फ्रेंच के वर्ड से ना बोल सकते हैं वेलो। व्हाट इज द कन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? Velo. वेरी गुड। अब सोनी का ये एक नाम होता है जिससे आप हियर कर सकते हैं किसी भी साउंड को, तो ये एक मैस्कुलिन वर्ड है, जो कि इंग्लिश में वॉकमैन कहते हैं, और सेम टू सेम एज इट इज वॉकमैन ही से हम कहेंगे फ्रेंच में भी। अब बारी आती है एक्स की बारी आती है, तो हमारा ये मैस्कुलिन वर्ड है, इंग्लिश में इसे एक्सलोफोन कहते हैं, और एज इट इज वैसे ही फ्रेंच में भी इसे एक्सलोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? Xylophone. वेरी गुड। अब अगला हमारा आ जाता है यैच, यानी एक क्रूज। यैच यानी शिप, तो अब यैच जो है वो एक मैस्कुलिन वर्ड है। ओके, तो उसे फ्रेंच में भी हम यैच ही कहेंगे। अब उसके बाद आता है जू, जहाँ पे आया ना एनिमल्स रहते हैं, ये भी एक मैस्कुलिन वर्ड है, और इसका कन्वर्सेशन जू का जू ही रहेगा। फ्रेंड्स, आपने आज मेरे साथ अल्फ़ाबेट पढ़ा है, तो अब हम अगली वीडियो में शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने एकदम बेस से स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट, और धीरे धीरे स्टार्ट करते करते हम एक हाई लेवल पे ना फ्रेंच सीख जाएंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरी अगली वीडियो देखने के लिए? Subscribe. सही कहा। और अगर आपको मेरी टीचिंग ना पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे? Like. तो दोनों करना है ना, जरूरी है। थैंक यू।